इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। क्या बची कुची टीएमसी का कांग्रेस में जल्द ही विलय हो जाएगा? पहले ममता और फिर अभिषेक 10 जनपद की चौखट पर पहुंचे हैं। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में, साथ ही कांग्रेस के दिग्गज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल गंवाने और 20 लोकसभा सांसदों की भीषण बगावत झेल रही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। 48 घंटे के भीतर पहले ममता और अभिषेक बनर्जी का सोनिया राहुल गांधी से मिलना बड़ी राजनीतिक खिचड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या बची कुची टीएमसी का कांग्रेस में विलय कराने के प्लान पर ममता बनर्जी काम कर रही हैं? अगर यह विलय हो जाता है तो क्या बंगाल में बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है? विस्तार से समझिए। दरअसल बीते 48 घंटे से दिल्ली में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का 10 जनपद का परिक्रमा कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सोमवार को पहले ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होती है। फिर 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार को ममता 10 जनपद एक बार फिर से सोनिया गांधी से मिलने पहुंच जाती हैं। अब बुधवार को एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी सोनिया और राहुल के चौखट पर पहुंचे हैं। क्या टीएमसी और कांग्रेस में कुछ खिचड़ी पक रही है, या फिर ममता बनर्जी ने बची कुची टीएमसी को कांग्रेस में विलय का प्लान तैयार कर लिया है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता गंवाने के बाद से ही ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पार्टी के भीतर मचे महासंग्राम ने अब एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। बीते 48 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली के सबसे रसूखदार राजनीतिक पते 10 जनपद पर जो कुछ भी घटित हुआ उसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या बची कुची तृणमूल कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? इस कयास को हवा दी है खुद ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी, या फिर टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैक टू बैक हुई अत्यंत गोपनीय बैठकों से लग रहा है। दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के बहाने शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूरी तरह से 1-to-1 संकट मोचन बैठकों में तब्दील हो चुका है। सोमवार की अगर हम बात करें, क्रोनोलॉजी अगर समझें, तो सोमवार 8 जून की बात करें तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक के दरमियान सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गले लगाया और राहुल गांधी ने बेहद गर्मजोशी दिखाई। बंगाल में करारी हार झेल चुकी दीदी के लिए यह बड़ा नैतिक समर्थन था। वहीं अगर हम बात करें मंगलवार 9 जून को, तो ममता बनर्जी अचानक 5 साल बाद सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पहुंची। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। ठीक इसी वक्त कोलकाता में ममता के घर सीआईडी की टीम दाखिल हुई थी। बुधवार 10 जून यानी आज की बात करें, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक बनर्जी भी 10 जनपद की चौखट पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बेहद अहम मुलाकात की है। अब सवाल ये कि क्या वाकई में टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए इसे दोबारा कांग्रेस में विलीन करने का मन बना चुकी हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने साल 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ही टीएमसी का गठन किया था। विशेषज्ञों और इनसाइडर सोर्सेज की माने तो अभी पूर्ण विलय की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना कम है, लेकिन पर्दे के पीछे संसदीय विलय या बेहद मजबूत रणनीतिक गठबंधन की खिचड़ी जरूर पक रही है। इसकी 3 सबसे बड़ी वजह हैं। पहला, कानूनी मजबूरी, यानी कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व में बगावत कर चुके हैं। यदि ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष की अलग गुट की अर्जी देते हैं तो संसद में टीएमसी का वजूद खत्म होने की कगार पर आ जाएगा, और ऐसे में कांग्रेस के साथ संसदीय समन्वय ही बागियों के खिलाफ व्हिप जारी करने और एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल करने में कानूनी मदद दे सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का संकट। बंगाल में सत्ता जाने और सांसदों के टूटने के बाद चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और जोड़ा घास फूल सिंबल फ्रीज होने का खतरा है। कांग्रेस में संसदीय दल का विलय करने से इनके बचे हुए सांसदों यानी कि लगभग 9 लोकसभा और 12 राज्यसभा को कांग्रेस का छतरी संरक्षण मिल जाएगा। और तीसरा है अभिषेक बनर्जी का सुरक्षित भविष्य। जी हां, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की नई भाजपा सरकार द्वारा की जा रही प्रशासनिक और सीआईडी कार्रवाइयों के बीच अभिषेक बनर्जी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी के साथ नजदीकी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक सुरक्षित मंच दे सकती है।
ममता के दिल्ली दौरे पर बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल की जनता ने तृणमूल को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब डूबती नैया को बचाने के लिए दीदी और भतीजे दोनों दिल्ली में कांग्रेस के पैरों में गिर गए हैं। जिस कांग्रेस को गाली देकर ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक चमकाई है, आज उसी की चौखट पर नाक रगड़ रही हैं। लेकिन बंगाल की जनता करदाताओं के पैसे की लूट का हिसाब लेकर रहेगी, चाहे ये कांग्रेस में मिल जाएं या किसी और में। वहीं टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, यह मुलाकात केवल इंडिया गठबंधन की एकजुटता और केंद्र और राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए है। ओपिनियन टेक अवे ने कहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, यानी कि ओपिनियन टेक अवे। ममता बनर्जी की राजनीति का चक्र जहां से शुरू हुआ था, आज संकट के सबसे गहरे दौर में वे वहीं लौटती हुई दिख रही हैं। पूर्ण संगठनात्मक विलय ना भी हो तो भी संसद के भीतर टीएमसी का कांग्रेस के साथ पूरी तरह समाहित हो जाना अब केवल समय की बात लग रहा है। 10 जनपद के बंद कमरों से निकलने वाली यह सियासी हवा अगले कुछ दिनों में भारतीय संसद के भीतर एक बहुत बड़े संगठनात्मक फेरबदल का कारण बनने जा रही है। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।